श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय रचित। जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन शलाका द्वारा मेरे अज्ञान तिमिरांध नेत्रों को उन्मीलित कर दिया है, मैं उन्हीं गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मंगलाचरण। जो अद्वैत प्रभु द्वारा प्रकट किए गए हैं, जो नरहरि के अति प्रिय हैं, श्री स्वरूप दामोदर के प्रीतम हैं, जो नित्यानंद प्रभु के सखा हैं, श्री सनातन गोस्वामी पाद की गति हैं, श्री रूप के हृदय केतन हैं, जो लक्ष्मी देवी के प्राणपति हैं, श्री गदाधर पंडित के रसोल्लास प्रदाता हैं और श्री जगन्नाथ मिश्र के आत्मज हैं, वे ही दिव्य गौर कांति श्री शचिनंदन सांगोपांग सपार्षद हम लोगों के प्रति सदैव हों। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय द्वारा प्रणीत इस ग्रंथ का नाम प्रेम भक्ति चंद्रिका है। श्री निताई चांद के प्रेम की मूर्ति श्री ठाकुर महाशय के हृदय आकाश में जो प्रेम सुधाकर सतत समुदित था, उसी की अमृतमयी चंद्रिका इस ग्रंथ के रूप में विश्व में प्रकाशित है और अविद्या के घने अंधकार में आच्छन्न जीवों के चित्त में प्रेम भक्ति की आलोक रश्मियां फैलाती उन्हें धन्य कर रही हैं। भगवान की स्वरूप शक्ति आह्लादनी एवं संवत का सार ही भक्ति है। स्वरूप शक्ति की आह्लादनी, संवित, संधिनी, ये तीनों वृत्तियां भगवान में ही विराजित हैं। ये जीव शक्ति अथवा बहिरंगा माया शक्ति में नहीं। भगवत कृपा से स्वरूप शक्ति की आह्लादनी और संविद वृत्तियां जीव चित्त में प्रविष्ट होकर साधन भजन से परिपक्व होने पर चित्त वृत्ति के साथ तादात्म्य पाकर प्रेम कहलाती है। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है कि इस प्रकार आह्लादनी शक्ति भगवान में नित्य विद्यमान रहने से उसी की सर्वानंद अतिशायनी नित्य वृत्ति भक्तों में निक्षिप्त होकर भगवत प्रीति नाम धारण करती है। आह्लादनी शक्ति ये तो राधा रानी है ना, आह्लादनी शक्ति कुंडलनी है। भगवान भी भक्तों के भीतर उस प्रीति को अनुभव कर अतिशय प्रीति प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे पारे में गंधक चूर्ण गिरते ही नहीं मिलता, दोनों को मीड़ने पर पारे और गंधक का आकार बदलकर एक नई वस्तु सामने आ जाती है। पारे और गंधक की ऐक्यावस्था, श्रवण कीर्तन आदि भजन के फल स्वरूप भक्त साधक की प्राकृत मनोवृत्ति सच्चिदानंद स्वरूपा भक्ति के साथ मिलकर स्वतः चिन्मयत्व प्राप्त करती है। तब साधक की मनोवृत्ति और आह्लादनी वृत्ति की मिलित अवस्था का नाम प्रेम कहलाता है। इस ग्रंथ में साधक की मनोवृत्ति और आह्लादनी वृत्ति की मिलित अवस्था का नाम प्रेम। इस ग्रंथ में उसी प्रेम साधना का सुनिर्मल आलोक झलमल करता है, तभी इसका सार्थक नाम है प्रेम भक्ति चंद्रिका। श्री ठाकुर महाशय की महाअनुभवमय वाणी इस प्रेम भक्ति चंद्रिका में एक और सहसा प्रेम उत्पादक अचूक साधन भजन की शक्ति निहित है, तो दूसरी ओर भजन निपुणता का ऐसा अपूर्व अमृतमय उपदेश है जिसका आलोक श्रवण कीर्तन करने वाले के हृदय का अविद्या तिमिर नष्ट कर शीघ्र ही प्रेम भक्ति का संचार कर हाथ पकड़कर अभीष्ट श्री राधा कृष्ण के श्री चरण सानिध्य में पहुंचा देगा। जैसे चंद्रमा का प्रकाश दिग्भ्रांत पथिक के आगे सही मार्ग प्रकाशित कर उसे गंतव्य में पहुंचा देता है, वैसे ही ये प्रेम भक्ति चंद्रिका संसार रूपी मरुभूमि में घूम रहे स्वरूप भ्रांत जीवों की त्रिताप ज्वाला शांत कर अपनी प्रभा से यथार्थ भजन पथ दिखाकर मंजरी स्वरूप जागृत कर श्री श्री राधा माधव के निकुंज द्वार पर पहुंचा देगी। तभी इसका सार्थक नाम है प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो सही बहुत बहुत सुंदर। यदि भाव जैसे जो हम करते हैं उससे मिलता जुलता ग्रंथ हो तो रुचि बनी रहती है। तो कहते हैं कि सजातीय ग्रंथ ही पढ़ने चाहिए। हाँ। श्री ठाकुर महाशय की
निरुपम अनुभूति से भरी वाणी इस प्रेम भक्ति चंद्रिका में गौड़ीय वैष्णव साधकों के भजन साधन के अति रहस्यपूर्ण और जटिल तत्व सिद्धांत अल्प और संक्षिप्त वाक्यों में सरल बंगला में प्रकाशित है। यही कारण है कि ये ग्रंथ सचमुच ही गौड़ीय भजन राज्य के महामूल्यवान और सारभूत उपदेशों के रूप में प्रतिष्ठित है। हाँ, इस भजनानुभूति पूर्ण वाणी का मर्म महत कृपा के सहारे और यथासंभव भजन अनुभव से ही समझने की चेष्टा करनी होगी। प्राकृत विद्या बुद्धि से मर्म समझना दुष्कर है। इस विषय में एक सत्य घटना का उल्लेख करते हैं। एक उच्च शिक्षित व्यक्ति ने बंग देश से अवकाश प्राप्त कर ब्रजवास की इच्छा से वृंदावन आकर एक महत पुरुष का चरणाश्रय लिया। उस महत पुरुष ने श्री ठाकुर महाशय की प्रेम भक्ति चंद्रिका देकर नित्य पाठ करने का उपदेश दिया। बीच बीच में उससे पूछते, प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ते हो या नहीं, समझते हैं या नहीं। तो सुनकर उस शिक्षित भद्र पुरुष के मन में आता कि लगता है गुरुदेव भजन आवेश में भूल जाते हैं कि मैं कितना विद्वान व्यक्ति हूं। इस सरल बंगला त्रिपदी में लिखे ग्रंथ में मेरे ना समझने लायक भला क्या हो सकता है। ऐसा सोचकर वो सज्जन मुंह से कह देते, हाँ हाँ गुरुजी, मैं सब समझ लेता हूं। एक दिन उन महानुभाव ने एक त्रिपदी पढ़कर उस सज्जन से व्याख्या करने को कहा, तो उन्होंने अपनी प्राकृत विद्या के सामर्थ्य के अनुरूप व्याख्या कर दी। सुनकर वो महत पुरुष थोड़े हंसकर बोले, भाई इन त्रिपदियों का मर्म ऐसा नहीं है। कहकर उन्होंने उस त्रिपदी का ऐसा अपूर्व अर्थ बताया जो उस भद्र पुरुष की कल्पना में भी नहीं था। उस दिन से पूरी प्रेम भक्ति चंद्रिका उन्हें अतिशय कठिन लगने लगी। पहले इतनी सरल लगती थी, अब कठिन लगती थी। उन्हें गुरुदेव से मनोयोग के साथ ग्रंथ का अर्थ सीखना पड़ा। ये हमने अपने श्री गुरु महाराज के मुख से सुना है। ये आनंदास जी लिख रहे हैं। हम लोग ग्रंथकार परम पूज्य श्री ठाकुर महाशय एवं श्री गुरु वैष्णव के चरणों में शरणागत होकर उन सब की कृपा को संबल बनाकर इस ग्रंथ का मर्म यथामति समझने की चेष्टा करेंगे। श्री ठाकुर महाशय ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति हेतु यथायथ वैष्णवीय रीति के अनुसार मंगलाचरण में श्री गुरु वंदना कर रहे हैं। ग्रंथेर आरंभे करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरणे है विघ्न विनाशन अनायासे है निज वांछित पूरण से मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार वस्तु निर्देश आशीर्वाद और नमस्कार। चैतन्य चरितामृत। श्री ठाकुर महाशय प्रेम की मूर्ति होकर भी अतिशय दैन्य के साथ स्वयं को साधारण मायाबद्ध संसारी मानव मानकर श्री गुरुदेव की असीम करुणा की बात याद कर श्री गुरु चरणों में अत्यंत भक्ति पूर्वक प्रणाम कर नमस्कार रूप मंगलाचरण कर रहे हैं। जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन शलाका से मेरे अज्ञान तिमिरांध नेत्रों को उन्मिलित कर दिया है, मैं उन्हीं श्री गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ अज्ञान तिमिर का अर्थ है जीव का कैतव या कपटता, धर्म अर्थ काम मोक्ष की वांछा। श्री चैतन्य चरितामृत में आया है कि अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव, धर्म अर्थ काम वांछा आदि यही सब, तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान, जहाँ हईते कृष्ण भक्ति है अंतर्ध्वान। मोक्ष की वासना हो गई तो भक्ति तो तेरे को तो हो गई, क्योंकि मोक्ष तो तुम खत्म हो गए, कोई इसके बाद कोई शरीर नहीं है, तो मोक्ष हो गया तो खत्म बात। तो सेवक धर्म नहीं है, धर्म भक्ति का। किंतु अज्ञानतम का प्रतिशब्द कैतव या कपटता नहीं, कैतव शब्द का प्रतिशब्द भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष वांछा नहीं। तो फिर किस उद्देश्य से श्री चैतन्य चरितामृत में इन असंलग्न शब्दों की योजना की गई? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने समाधान किया कि श्री चैतन्य चरितामृत के इस प्यार की टीका में कहा है कि जीव स्वरूपता श्री कृष्ण का नित्य दास है। तो नित्य हो गया तो दासत्व कहाँ गया, इसलिए कहते बोला उसे, वरना कोई मोक्ष बुरी चीज नहीं है।
अनेक लोगों का, हजारों लोगों का वो वांछित है। तो इसलिए वो जीव गोस्वामी और जो वल्लभाचार्य जी ने आके कहा था ना कि भाई वो मोक्ष जो है वो, तो उन्होंने कहा कि मोक्ष की निंदा नहीं, मोक्ष की वांछा की निंदा की गई है। मैंने एक बार दीदी हरिनाम की जो मैगजीन आती है ना, उसमें पढ़ा था, कोई बहुत पुरानी पढ़ी थी मैंने, तो उसमें था, कहते हैं कि हम अभी भक्ति में कुछ आगे बढ़े नहीं हैं और पहले से ही मोक्ष की निंदा है। मोक्ष तो इसको तो छड़ी से भी नहीं छूना है। अरे पहले जो भक्त है वो तो मोक्ष तो उसको मिल ही जाता है, तभी वो भक्त बनता है। तो वो कहते हैं कि इसको इतनी बड़ी बातें ना ये अभी नहीं करनी। ये एक बार यहाँ राधा माधव तत्व के ऊपर सेमिनार हुआ था, तो शंकराचार्य जी ने कहा कि देखो भाई, भक्त हो ज्ञानी हो, दो शब्दों से जरूर बचना। ज्ञानी लोग जो कहते हैं हम तो मुक्त ही हैं, मुक्ति की ही मुक्ति होनी है। बोले मुक्ति तो हुई नहीं और अपने को मुक्त मान लिया तो बस ना इधर के रहे ना उधर बेड़ा गए। और जो वैष्णव हैं, हम तो राग मार्गी हैं, हमारे पर ऊपर कोई डू एंड डोंट नहीं है। बोले वो भी गलत, इन दो शब्दों से बचना, मुक्ति और राग मार्ग। जीव स्वरूपतः श्री कृष्ण का नित्य दास है। नित्य दास का कर्तव्य है प्रभु का दासत्व या उनकी सेवा। तो नित्य दास जीव जिस क्षण श्री कृष्ण की सेवा भूला, उसी क्षण अज्ञान अंधकार में गिरा। अपने स्वरूप को भूलकर माइक देह देहिक आदि में मग्न होकर नाना प्रकार के आत्म सुखों को खोज रहा है। तो इस विविध आत्म सुख को वैज्ञानिक रूप से विभक्त करें तो पता चलेगा कि ये धर्म अर्थ काम मोक्ष की वांछा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यहाँ धर्म का अर्थ है याग यज्ञ दान दया आदि स्वर्ग साधक साधारण धर्म जो सकाम कर्मियों द्वारा आचरित हैं। इस धर्म से अर्जित पुण्य द्वारा जो स्वर्ग आदि सुख प्राप्त होता है वो नश्वर है। इसलिए स्वरूप भ्रांत जीव स्वर्ग आदि सुख भोग कर याग यज्ञ आदि से अर्जित पुण्य के क्षय हो जाने पर पुनः जन्म मरण आदि घोर संसार क्लेश प्राप्त करते हैं। दरअसल अविद्या माया द्वारा स्वरूप भ्रांत जीव को स्वर्ग आदि सुख भोग कराना भी है श्री कृष्ण बहिर्मुखता दोष के लिए दंड देने का एक अभिनव कौशल विशेष है। अविद्या माया द्वारा स्वरूप भ्रांत जीव को स्वर्ग आदि सुख भोग कराना श्री कृष्ण बहिर्मुखता दोष के लिए दंड देने का एक अभिनव कौशल विशेष है। ये दंड देने का एक तरीका है। तो मोक्ष ले लो। हाँ। श्रील कविराज गोस्वामी पाद ने लिखा है कि पूर्व काल में राज दंडित व्यक्तियों को दंड दान की एक ऐसी रीति थी कि राजा के लोग राजदंडित व्यक्ति को एक लंबे बांस के सिरे से बांधकर नदी या गहरी पुष्करणी के जल में डुबोए रखते थे। वो जब डूबे डूबे प्राणांतक अवस्था में जा पहुंचता तब ऊपर उठाते, तब ऊपर उठा लेते। ऊपर उठकर वो कहता आहा बच गया कह के सुख अनुभव करता। तो वो सुख भी पुनः दुख का कारण होता, क्यों कारण उसे इस प्रकार बार बार डुबाया और उठाया जाता। इस प्रकार फांसी भी लगाते हैं जब, तो वो भी तो रस्सी खींचते हैं, ऊपर करते हैं नीचे करते हैं, एकदम नहीं फांसी देते। ऐसा क्यों? दंड। इसी प्रकार श्री कृष्ण विस्मृत अनादि बहिर्मुख जीव को अविद्या माया कभी स्वर्ग में उठाकर पुनः नरक में डुबाकर दंड देती रहती है। इसलिए स्वर्ग साधक याग यज्ञ आदि धर्म को घोर अज्ञानतम ही मानना होगा। अर्थ का तात्पर्य है चक्षु कर्ण जिह्वा नासिका त्वक आदि इंद्रियों के उपभोग्य रूप शब्द रस गंध स्पर्श आदि जड़ीय विषय समूह, अथवा अतुल राज वैभव अर्थ संपद आदि। काम का अर्थ है कामना पाप पुण्य आदि का विचार किए बिना रूप रस आदि विषयों से अपनी इंद्रियों के तर्पण की इच्छा। स्वरूप भ्रांत कृष्ण नित्यदास जीव माइक देह में मैं बुद्धि और उक्त भोग्य विषयों में मेरा बुद्धि रखता है।
फलस्वरूप वो जड़ीय संस्कारों में बद्ध चित्त होकर जन्म जन्मांतर में उन्हीं में एकांत भाव से आविष्ट रहता है। यही कारण है कि विषय भोग के फलस्वरूप पुनः पुनः जन्म मरण आदि के कराल कवल में पड़कर असहनीय नरक आदि यंत्रणा भोगा करता है। भगवत इच्छा से दैवात ज्ञान बुद्धि वाली मानव देह मिल जाती है, तब भी उक्त वासनाओं के मल से चित्त भरे रहने से जीव अपना हित अहित नहीं समझता और सर्वदा देह देहिक आदि विषय भोग में ही अभिनिविष्ट रहता है। इसलिए ये अर्थ और काम जीव का प्रबल अज्ञानतम या कैतव है। धर्म अर्थ काम तो है ही, जिससे अविद्या बंधन नष्ट होकर ब्रह्म सायुज्य प्राप्त होता है। वो मोक्ष या मुक्ति भी जीव स्वरूप का प्रधान कैतव या सर्वाधिक अज्ञानतम है। कारण ये कि धर्म अर्थ काम इस त्रिवर्ग की वासनाओं से पंकिल हुए चित्त में नाना योनियों में घूमते जीव में कभी महत संग में अथवा महत कृपा से कृष्ण दासत्व जगने की या भक्ति प्राप्त करने की संभावना रह जाती है। श्री चैतन्य चरितामृत में आया है कि नित्यबद्ध कृष्ण हईते नित्य बहिर्मुख, नित्य संसारी भुंजे नरक आदि दुख। किंतु मोक्ष वासना से विद्वचित मुमुक्ष का ब्रह्म से अभेद के सोचने के कारण श्री कृष्ण के साथ जीव का प्रभु और नित्यदास का संबंध ज्ञान सदा सदा को लुप्त हो जाता है। तो भी तो कहते हैं नारद ऋषि और जा रहे थे तो वो पहले हंसे और फिर रोने लगे, इसीलिए कि भाई जो मोक्ष जिनको हो गया वो तो पुनर्जन्म लेंगे नहीं, और वो ये लीला कैसे देखें, वो लीला से वंचित हो जाए। श्री कृष्ण भक्त महदगण भी इन मुमुक्षुओं का साथ छोड़ देते हैं। इसलिए भक्ति पाने का मूल एकमात्र हेतु महत कृपा भी इनके लिए सुदूर पराहत हो उठती है। अंत में ब्रह्म के साथ सायुज्य प्राप्त होने से श्री कृष्ण के साथ संबंध ज्ञान जगने या भक्ति पाने की संभावना सदा के लिए जाती रहती है। इसलिए मोक्ष पार्श्व शरीर तो है नहीं उनमें, तो फिर बस खत्म हो गया काम। मतलब फिर कृष्ण भक्ति या कृष्ण लीला नहीं मिलेगी, बाकी मोक्ष तो हो ही गया, मतलब ये संसार से छुट्टी हो गई। इसीलिए मोक्ष वासना को प्रधान कैतव या सर्वाधिक अज्ञानतम कहा गया है। श्री गुरुदेव ज्ञान रूपी अंजन श्लाका द्वारा इन सभी अज्ञान तिमिरों से अंधे हुए जीवों का नेत्र रोग नष्ट कर आंखें खोल देते हैं। ज्ञान रूपी अंजन शलाका के संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने अपनी टीका में लिखा है कि यहाँ ज्ञान से श्री कृष्ण में स्वयं भगवत्ता ज्ञान समझना होगा, वहीं अज्ञान रूपी चक्षु रोग के विनाश की अंजन शलाका सदृश है। ब्रह्म संहिता के प्रारंभ में भी इस बारे में आता है कि अन्य अन्य भगवत स्वरूप कोई अंश कोई कला है, किंतु श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान श्रीमद् भागवत का अपना वचन है। अन्य किसी शास्त्र में अथवा श्री कृष्ण को छोड़ अन्य किसी भगवत स्वरूप के लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ। उक्त श्लोक की सहायता से ही महानुभाव आचार्य पादों ने श्री कृष्ण तत्व का विचार किया है। उन लोगों के मत में ये श्रीमद् भागवत की मौलिक तत्व की परिभाषा है। अनियम में नियम कारिणी परिभाषा, अर्थात जो वाक्य अनियमित भाव से वर्णित विषय वस्तु समूह को किसी नियम में श्रृंखलित करता है उसी को परिभाषा कहते हैं। जो शास्त्र में मात्र एक बार ही पठित होता है और इसके द्वारा कोटि कोटि वाक्य नियमित होते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये श्लोक पूरी भागवत में एक बार ही पढ़ने में आता है। महाराज चक्रवर्ती की तरह इस महावाक्य की स्वाधीन विजय पताका अन्य सभी शास्त्र वाक्यों के मस्तक पर सगौरव उड़ती है। ये श्री कृष्ण में स्वयं भगवत्ता ज्ञान ही जीव के अज्ञान रूपी चक्षु रोग के विनाश की अंजन शलाका सदृश है। श्री कविराज गोस्वामी पाद ने भी लिखा है, कृष्णे भगवत्ता ज्ञान संवितेर सार, ब्रह्म ज्ञान आदि सब तार परिवार। श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, सर्व आराध्य तत्व हैं। इस ज्ञान के उदय होते ही कि वो मेरे नित्य प्रभु हैं और मैं उनका नित्य दास हूँ, ये संबंध ज्ञान उदित होता है। तब सहज स्वाभाविक रूप से अभिधेय और प्रयोजन ज्ञान भी जगते हैं। अभिधेय ज्ञान उनकी सेवा और भजन ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। प्रयोजन ज्ञान उनके चरणों में प्रेम ही मेरा एकमात्र काम्य है।
कारण बिना प्रेम कोई भी सेवा उन्हें सुखकर नहीं होती। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, और अष्टादश चक्र में है ना, संबद्ध तत्व, अभिधेय तत्व और प्रयोजन तत्व। जिन गुरुदेव ने इस ज्ञान रूपी अंजन शलाका द्वारा मेरा अज्ञान रूपी नेत्र रोग नष्ट कर संबंध अभिधेय प्रयोजन तत्व के विवेक के रूप में दिव्य ज्ञान चक्षुओं का विकास किया है, उन्हीं गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ। जो गोपाल मंत्र है यही है ना, संबंध अभिधेय। वैसे तो जो बीज मंत्र है उसी में सब है, क्योंकि का से कृष्ण और ई से श्री की और सब सखी मंजरी, और नीचे ला से उनका प्रेम, और अर्धचंद्र वृंदावन, और बिंदु जो है वो लीला। श्लोक संख्या 2। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। ये नरोत्तम ठाकुर जी की समाधि है ना गोकुलानंद में। हाँ जी, हाँ। इनके गुरु जी का नाम क्या था, याद है? एक मेरे को दूसरा नाम भूल रहा है। नरोत्तम ठाकुर आगे, उनके आगे कोई शिष्य हुआ जिसको उन्होंने दीक्षा दी। हाँ, मुझे भी याद आ रहा, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका प्रण था कि दीक्षा देनी नहीं किसी को, तो उन्होंने उनकी जो बाहर जो हमारे यहाँ सेवा कीर्तन की बहुत थी। अच्छा करते हैं, उनका क्या नाम? लोकनाथ गोसावी। लोकनाथ। जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोअभीष्ट विषय जगत में स्थापित किया है, वे श्री रूप गोस्वामी पाद मुझे अपना श्री चरण सानिध्य कब प्रदान करेंगे? वहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की भी है ना समाधि, गोकुलानंदन। कहाँ? गोकुलानंदन। हाँ। सुधा कणिका व्याख्या। श्री ठाकुर महाशय ने प्रथम श्लोक में श्री गुरु वंदना में नमस्कार रूप मंगलाचरण किया था। अब इस श्लोक में बड़े कौशल के साथ अपने परम अभीष्ट श्री श्री चैतन्य देव एवं श्री चैतन्य प्रिय पार्षद वैष्णव चूड़ामणि श्री रूप गोस्वामी पाद के स्मरण के साथ वस्तु निर्देश और आशीर्वाद रूप मंगलाचरण भी कर रहे हैं। ब्रज लीला में किसी अपूर्व विशेष अभिलाषा की सिद्धि के लिए असम और सौंदर्य माधुर्य निकेतन स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री राधा की भाव कांति लेकर गौर बने। उनका वो मनोअभिलाष द्विविध है, एक अपने लिए, दूसरा विश्व के लिए। अपने लिए जो अभिलाषा है वो मुख्य है, विश्व के लिए वो गौण आनुषंगिक है। श्री रामानंद राय ने श्रीमन महाप्रभु के आगे कहा था, निज गूढ़ कार्य तोमार प्रेम आस्वादन आनुषंगे प्रेममय कैले त्रिभुवन। कैछन राधा प्रेम कैछन मोर मधुरिमा कैछन भावे तिहो भोर। श्री चैतन्य देव ने राधा भाव से अपनी अभिलिषित ये तीनों वांछाएं भली भांति पूरी की। जो वस्तु स्वयं ने आस्वादन की, वही राधा प्रेम की माधुरी श्री राधा की किंकरी के रूप में विश्व मानव को आस्वादन कराने के लिए उनके मन में अभिलाषा जगी थी, और अपना वही मनोअभिलिषित विषय अपने प्रिय पार्षद श्री रूप गोस्वामी पाद के माध्यम से विश्व में स्थापित और प्रचारित किया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इस श्लोक की टीका में लिखा कि श्री चैतन्य देव के मन की अभीष्ट या मनोअभिलिषित वस्तु है श्री भगवत भक्ति रस शास्त्र। उन्होंने श्री रूप के द्वारा इसे विश्व में स्थापित किया, प्रचारित किया है। तात्पर्य ये कि प्राक चैतन्य युग में विविध भक्ति रस शास्त्र के वर्णित प्रचारित होने पर भी श्रीमन महाप्रभु का विशेष अवदान है ब्रज सुंदरियों की अनुगत्य में उन्नत उज्ज्वल रसात्मिका भक्ति, जिसका श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, विदग्ध माधव, ललित माधव, स्तवमाला आदि में वर्णन करके विश्व में प्रचार किया है। ब्रज का जो उज्ज्वल रस पहले ब्रह्मा शिव उद्धव आदि के लिए भी अगम्य था, श्रीमन महाप्रभु की कृपा से ब्रज रस के मंत्र दृष्टा ऋषि श्रीमत रूप गोस्वामी पाद ने उसी का अपनी रस ग्रंथावली और नाटकों में वर्णन कर उसे साधारण कली जीवों के लिए भी आस्वाद्य बना दिया। जो जिनकी वस्तु है उसे उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी देने में समर्थ नहीं होता। रस भगवान का ही स्वरूप है,
वो यदि करुणा घन श्री गौरांग रूप में अवतीर्ण होकर उसे विश्व को ना देते तो वो जीव के लिए तो सदा अलभ्य ही रहता। श्रीमन महाप्रभु ने ही साक्षात प्रेरणा देकर श्री रूप गोस्वामी पाद के माध्यम से रस तत्व का प्रचार किया है। वही ये हुआ ना कि वो रस का समुद्र है, महाप्रभु ने उसको पहले सोख किया, बादल बने, फिर रूप गोस्वामी के ऊपर बरसाया और उन्होंने आगे वितरण किया। श्रीमन महाप्रभु की करुणा से उनकी मनोअभिलषित वस्तु की स्थापना में श्री रूप गोस्वामी पाद को कितनी सफलता मिली थी, इस बात का ज्वलंत प्रमाण है प्रभु और रामानंद की श्री रूप की नाटक विषयक समालोचना। नीलाचल में नामाचार्य श्री हरिदास की कुटीर में सपार्षद श्रीमन महाप्रभु ने रूप का नाटक श्रवण कर समालोचना की थी कि उस कवि की काव्य रचना का प्रयोजन क्या यदि वो अन्य के हृदय में लगकर आनंद से उसका मस्तक ना घुमा दे, और उस धनुर्धारी के वाण निक्षेप का ही क्या प्रयोजन यदि वो वाण अन्य के हृदय में लगकर तीव्र वेदना से उसका सिर न घुमा दे। तो श्रीमन महाप्रभु की करुणा से स्फुरित होकर श्री रूप के प्रेम रस कवित्व के श्रवण कीर्तन स्मरण से प्राकृत रस अति घृणास्पद लगने लगता है और अप्राकृत रसास्वादन के श्रवण कीर्तनकारी धन्य कृतार्थ हो जाते हैं। ये स्पष्ट है महाजनों की वाणी से। इसके अतिरिक्त श्रीमत सनातन गोस्वामी पाद ने श्रीमन महाप्रभु के दर्शनार्थ वृंदावन से नीलाचल गमन किया। झारखंड के रास्ते तब उनके शरीर में पीव और खुजली हो गई। उस अवस्था में उन्हें महाप्रभु ने आलिंगन कर लिया तो उन्हें बड़ी आत्मग्लानि हुई। उन्होंने रथ चक्र के नीचे देह त्यागने की इच्छा की। महाप्रभु ने ऐसा करने के लिए निषेध किया और कहा कि वो अपना अभिलषित धर्म उनके माध्यम से प्रचारित करेंगे। इन विषयों को भी श्रीमन महाप्रभु का मनोभीष्ट समझना होगा। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने भी श्रीमन महाप्रभु द्वारा प्रचारित भजन मार्ग के यथार्थ आचार्य के रूप में विविध ग्रंथों की रचना कर और स्वयं आचरण कर कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम तत्व, भक्त तत्व, वैष्णव आचरण आदि स्थापित किए हैं। श्री श्री गोविंद और दामोदर विग्रह प्रकट कर सेवा प्रवर्तन, ब्रज में सर्वत्र परिभ्रमण कर लुप्त तीर्थ उद्धार, सूखी रोटी चना चबाकर और छिन्न कथा मात्र अंग पर धारण कर वैराग्य आदर्श की प्रतिष्ठा, ये सब कर श्रीमन महाप्रभु का मनोभीष्ट विश्व में स्थापित किया है। नाबाजी जब लिखने लगे तो 6 लाइनें होती हैं एक छप्पे में, 5 लाइनों में रूप सनातन का वैराग्य लिखते रहे। एक लाइन रहेगी तो याद आया कि मैं तो कुछ लिखा ही नहीं, तो फिर एक लाइन में सब कुछ लिख दिया कि उन्होंने तीर्थों का उद्धार किया, ग्रंथ लिखे, ये किया, मानसिक सेवा सिखाई, एक लाइन में। 5 लाइनों में वैराग्य ही उनका बोलते थे। मैं गोपाल दास कहा करते थे रूप सनातन जैसा वैराग्य हो जाए मुझे, मैं शुरू से यही कहता था। उनको तो वाकई हो ही गया। खाली कुटिया में कुछ नहीं, ना ठाकुर जी ना कुछ, 1-2 कपड़े। वो भी गुदड़ी सी हुई, नया कपड़ा तो कभी पहनती ही नहीं, फटे कपड़े से गुदड़ी सीती थी। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, वे ही श्री रूप गोस्वामी पाद मुझे अपना श्री चरण सानिध्य कब प्रदान करेंगे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इस अंश की टीका में लिखा है कि वही श्री रूप गोस्वामी पाद मेरे सौभाग्यवश मुझे अपना श्री चरण सानिध्य कब प्रदान करेंगे, और श्री रूप की कृपा से उन्हीं की आज्ञा से उनके अनुचर रूप में श्री राधा कृष्ण की प्रेम सेवा में नियुक्त होकर कब धन्य होऊंगा। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद हैं ब्रज लीला के समस्त मंजरी वर्ग की अध्यक्षा श्री रूप मंजरी। श्रीमन महाप्रभु के प्रिय पार्षद के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। महाप्रभु की मनोभिलषित परम निगूढ़ मंजरी भाव साधना का रहस्य जगत में प्रचारित कर सभी को ब्रज के सुगोप्य निकुंज मंदिर में ले जाकर श्री श्री राधा माधव की प्रेम सेवा दान कर धन्य बनाने के लिए जो लोग रागानुगा मार्ग में मंजरी भाव से श्री श्री राधा माधव की प्रेम सेवा पाने की इच्छा रखते हैं, वे यथावस्थित साधक देह से श्री रूप सनातन आदि गोस्वामी गण के अनुगत्य में अपनी अंतश्चिंतित सिद्ध देह से श्री रूप मंजरी आदि के अनुगत्य में सेवा चिंतन कर
सिद्धि की अवस्था में भी सदा उन लोगों के निकट रहकर उनके आदेश से अपने अभिष्ट की प्रेम सेवा पाकर धन्य हुआ करते हैं। श्री ठाकुर महाशय ने अपने प्रार्थना पद में इस विषय पर अति उज्जवल प्रकाश डाला है। श्री राधा माधव की ऐसी हार्द सेवा पाने के लिए ही श्री ठाकुर महाशय श्री रूप के श्री चरण सानिध्य की कामना करते हैं। यही गौड़ीय वैष्णवों की चरम हार्द वस्तु है। इस सूचना में वस्तु निर्देश किया है। श्री रूप गोस्वामी पाद द्वारा ये वस्तु विश्व भर को सहज लभ्य हुई है। सभी इसका आस्वादन कर धन्य हो, ऐसा निगूढ़ आशीर्वाद रूप मंगलाचरण भी संपन्न